एक बार एक आदमी महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा और उसने तथागत गौतम बुद्ध से पूछा, मुझे यह जीवन क्यों मिला है? इतनी बड़ी दुनिया में मेरी क्या कीमत है? मुझे कोई भी नहीं चाहता। मुझे मेरे घर वाले नहीं चाहते क्योंकि मैं कोई काम नहीं करता। मुझे कोई काम नहीं आता। सभी लोग मेरी निंदा करते हैं और मुझे धरती पर बोझ बताते हैं। मैं इसी बात से परेशान आज सुबह जीवन समाप्त करने के लिए निकला था कि मेरी इस दुनिया में कोई कीमत नहीं है और ना ही कोई मुझे चाहता है, तो मैं इस दुनिया में रहकर भी क्या करूं? इस धरती पर मैं बोझ बना हुआ हूं। तब मुझे किसी ने आपके बारे में बताया कि आप सभी की समस्या का समाधान कर देते हैं, तो मैं आपके पास आया हूं। मुझे बताएं कि मेरी कीमत क्या है? मैं क्या करूं? क्या मुझे जीवन समाप्त कर लेना चाहिए क्योंकि इस दुनिया में मैं किसी काम का नहीं हूं? बुद्ध उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और उसे एक चमकीला पत्थर देते हुए बोले, जाओ, पहले तुम इस पत्थर का मूल्य पता करके आओ। वह आदमी उस पत्थर को लेकर आम वाले के पास पहुंचा और उसे पत्थर दिखाते हुए बोला, इसकी कीमत क्या होगी? आम वाला पत्थर की चमक देखकर समझ गया यह कोई बहुत ही कीमती पत्थर है। वह बोला, देखने में तो यह कुछ खास नहीं लगता, पर फिर भी मैं इसके बदले में तुम्हें 10 आम दे सकता हूं। वह आदमी आगे बढ़ गया। सामने एक सब्जी वाला था। उसने उससे उसके पत्थर के दाम पूछे। सब्जी वाला बोला, पत्थर के बदले में मैं तुम्हें एक बोरी आलू दे सकता हूं। वह आदमी वहां से भी आगे चल दिया और उसे लगा कि आम वाला 10 आम दे रहा था, सब्जी वाला एक बोरी आलू दे रहा था। जरूर यह पत्थर बहुत कीमती होना चाहिए, तो इसे किसी जौहरी को दिखाना चाहिए। वह उस पत्थर को लेकर एक जौहरी की दुकान पर पहुंचा और उसकी कीमत उसने जौहरी से पूछी। जौहरी ने उस पत्थर को देखते ही पहचान लिया कि यह तो बेशकीमती पत्थर रूबी है, जो किस्मत वालों को ही मिलता है। वह बोला, पत्थर मुझे दे दो और मुझसे 1 लाख सोने के सिक्के ले लो। उस आदमी को अब तक पत्थर की कीमत का अंदाजा हो गया था। वह अपने पत्थर को लेकर वापस जाने लगा। तभी जौहरी ने उसे रोका और कहा, देखो भाई, मैं तुम्हें इस पत्थर के बदले में 2 लाख सोने के सिक्के दे सकता हूं। लेकिन वह आदमी फिर भी नहीं रुका। वह जौहरी उस पत्थर को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। वह उस व्यक्ति के सामने आ गया और हाथ जोड़कर बोला, तुम यह पत्थर मुझे दे दो और इसके बदले में मैं तुम्हें 10 लाख सोने के सिक्के देने के लिए तैयार हूं। इससे ज्यादा मेरे पास नहीं है। वह आदमी यह सुनकर पीछे मुड़कर जाने लगा। जौहरी ने फिर से आवाज लगाई और कहा, देखो, यह पत्थर बेशकीमती है, अनमोल है। तुम कहोगे तो इसके बदले में मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। पर उस व्यक्ति ने उस जौहरी की बात पर ध्यान नहीं दिया और वह उस पत्थर को लेकर तथागत गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और उसने वापस बुद्ध के पास पहुंचकर सारी बात बुद्ध को बताई। बुद्ध मुस्कुराकर बोले, आम वाले ने इस पत्थर की कीमत 10 आम लगाई। सब्जी वाले ने 1 बोरी आलू इसकी कीमत लगाई। जो जैसा इसे पहचानता गया उसने वैसी इसकी कीमत लगाई। लेकिन जौहरी ने इस पत्थर को अनमोल बताया। वह इस पत्थर के गुण जानता है, वह इसे पहचानता है। जिसकी जैसी समझ थी वैसे ही उन्होंने इस पत्थर के दाम लगाए। ऐसे ही यह जीवन भी है। एक आदमी एक हीरे के समान है। दुनिया उसे जितना पहचानती है उसे उतनी ही अहमियत देती जाती है। लेकिन आदमी और हीरे में एक खास अंतर यह है कि हीरे को कोई दूसरा तराशता है और आदमी को खुद अपने आप को तराशना पड़ता है। तुम भी किसी हीरे से कम नहीं हो, लेकिन तुमने अभी तक अपने आप को पहचाना नहीं है और ना ही तुमने अपने आप को तराशा है। तुम अपना जीवन यूं ही बर्बाद कर रहे हो। तुम एक ऐसे हीरे हो, अगर तुम अपने आप को तराशोगे तो उसकी महत्ता सभी लोग समझेंगे और तुम भी दुनिया में अपनी कीमत जान पाओगे। जब तक तुम अपने आप को नहीं तराशोगे तब तक तुम एक पत्थर के समान ही रहोगे और जैसे ही तुम अपने आप को
तराश कर निखार लोगे तो तुम एक चमकते हुए हीरे के समान दुनिया के सामने प्रकट हो जाओगे। सबसे पहले तुम्हें अपने अंदर से यह बात निकालनी होगी कि दुनिया में तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। तुम दुनिया के ऊपर बोझ हो। कोई भी इंसान किसी के ऊपर बोझ नहीं होता। सिर्फ हमें अपने आप को पहचानना होता है कि हम कौन हैं और कैसे हैं। हम अपने अस्तित्व को निखार सकते हैं। इसके लिए हमें खुद ही मेहनत करनी होगी।